कांग्रेस से किसे किसे क्या क्या बनाई बोलो भाई। फर्स्ट मेयर आरिफ हुसैन को दिया 1995-96 में। जेडीएस से हाँ की बहुत बड़ी बदवा है कांग्रेस के साथ। बहुत बड़ी बदवा है जमाने से बदवा है। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह खत्म होगा आज हर जगह भी जो रीजनल पार्टी बहुत बड़ी बदवा है। इंशाल्लाह मुसलमान की बदवा जो है उनको कोने तक ले छोड़ इंशाल्लाह जो खाने वाले को मालूम बना दे केपीसीसी प्रेसिडेंट जमीर अहमद खान को। खाली वोट डालने के वास्ते मुसलमान कर लेती, सामने बीजेपी को डराती, बीजेपी है कर को यहाँ पूरा करने का काम बीजेपी से खतरनाक काम कर रही है ना। इसमें हमको मालूम, मैं भी 35-40 साल से कांग्रेस में था, मैं भी पुराना कांग्रेस के अंदर है, क्या भी नया नहीं। अब वो जेडीएस में आया, मैं बी फार्म नहीं देने में जेडीएस को आने में बी फार्म भी दिए। अमेरिका से कुमाराना आता था तो यार सीनियर इधर का शफी अहमद डिप्टी मेयर माड़ी को बोला। दूसरी बात ही म्हणजे कुमाराना देखा भी नहीं, सारा मैच भी देखा नहीं, म्हणजे शफी यार सीनियर रहते शफी अहमद की माड़ी डिप्टी मेयर। अगर वो पार्टी सेकुलर नहीं रहती तो शफी अहमद को डिप्टी मेयर नहीं बनाते थे, दूसरे को बनाते थे। क्या गवाही मेयर भी बने ना, फर्स्ट साल डिप्टी मेयर, सेकेंड साल मेयर। अब्दुल्ला भी कांग्रेस से किसे किसे क्या क्या बनाई बोलो भाई। फर्स्ट मेयर आरिफ हुसैन को दिया 1995-96 में। जेडीएस से हाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने कैसा सिस्टमैटिकली खत्म कर लिया क्या तो डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन। ये सिद्धरामैया साहब जब जेडीएस में थे, इनके पुराने वीडियोस, पुराने इनके स्पीचेस उठाओ, देखो कांग्रेस के खिलाफ क्या बोल को ही नो। सिटी कॉर्पोरेशन में 38 साल की तारीख में पहली मरतबा बीजेपी का झंडा लहराने को लेकर आप कांग्रेस के खिलाफ कहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ कहती है। अवाम आज भी एक तरह का सस्पेंस में मुब्तला रहेंगे, इसकी वजह क्या थी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज आप तमाम कारपोरेटर माशाल्लाह जमा हुए हैं एक जगह पे, क्या कहना चाहिए? सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मेयर का इलेक्शनों को एक 8-10 दिन हुआ। ये मेयर का इलेक्शन आने का कारण इस कांग्रेस पार्टी, कोर्ट को जाने वाले भी कांग्रेस पार्टी, और हमारे मेयर को डिस्क्वालीफाई कराने वाले भी कांग्रेस पार्टी। फिर भी हमें मेयर राजीनामा रिजाइन दिए तो भी हमना एतराज़ नहीं है। दोबारा हमना मेयर को जो करके हमारे हाईकमांड पे सारा मेशन्ना और अब्दुल अजीज़ और हमें कारपोरेटर से भी एक मशवरा करके उनसे बात की है। कोई भी उनका हाईकमांड हमारे हाईकमांड से बात करने को तैयार नहीं था। कांग्रेस ये मेयर ये बीच में बाई इलेक्शन में मेयर का नहीं हो को, स्टार्टिंग का मेयर में हमें नहीं देखो, बीजेपी आती तो उसके जिम्मेदार भरपूर से जेडीएस पार्टी हमें खुद होते थे। जेडीएस पार्टी के साथ साथ हमें कांग्रेस के कारपोरेटर भी होते थे। बाई इलेक्शन में 4 महीने हमारा मेयर कुछ इन हमारा रुक्मणी माधेगौड़ा जो किए थे, उसके बाद 2 महीने आफ्ताब बेग जो किए थे, जो अभी 3-4 महीने का था, वो मेयर के ओहदे में हमारा पूरा हक था। हम तो वो 1 साल का टर्म हमारा पार्टी का था। ये बात हाईकमांड से कांग्रेस वाले से तनवीर सेठ खुद आको कर को हमना दिए, और तनवीर सेठ के ऊपर क्या क्या चला क्या नहीं चला तुमला लोगों को भी मालूम, कांग्रेस वालों को भी मालूम। खाली तनवीर सेठ बीजेपी आचे कर को हमने सपोर्ट करे। ये बार होते तो नेक्स्ट टाइम कांग्रेस कुछ था, अगर उन्होंने हमने नहीं सपोर्ट करने वाले कई को डिप्टी मेयर लिए रिजाइन करना था। उनके 2 चेयरमैन थे, ये माहिदा हो को था। वर्ष कमेटी जिन्हें डिप्टी मेयर लेती उन्होंने वर्ष कमेटी चेयरमैन, हेल्थ कमेटी चेयरमैन उनको, जिन्हें मेयर लेती उनको फाइनेंस कमेटी, एडिट कमेटी चेयरमैन उनको। स्टार्टिंग जो माहिदा हुआ था वो माहिदे में उनका हक उन्होंने लिए, हमारा हक हमें लिए। बीच में क्या था भी हमने डिप्टी मेयर भी 2 चेयरमैन हमें पूछे कि हमारा मेयर 3 महीने के बाद सामना दिया, नेक्स्ट डिप्टी मेयर हमें लेती, वो 2 चेयरमैन भी हमें लेती कर को पूछे। इन्होंने जानबूझ को बाई इलेक्शन के वास्ते और हमारी पार्टी को बदनाम करने के वास्ते उन्होंने हमने हाथ उठाई नहीं, और बीजेपी को आने का मौका कांग्रेस पार्टी दिए। हमारे तरफ से हमें कैंडिडेट भी डाले थे, उनके भी 22 सीट है, हमारे भी 22 सीट थे। हमें क्या भी 18 भी 19 थे, हमारे पास भी 22 थे, उनके पास भी 22 थे।
अगर उन्होंने हाथ उठाते तो हमारी पार्टी का मेयर होता था, 3 महीने का टर्म होता था, नेक्स्ट उनको हमें देते थे। हमें नेक्स्ट टाइम नहीं देते तो हमें वो इसके कौन सी बीजेपी पार्टी के साथ हमें सपोर्टिंग करके इन्हों बोल सकते थे, हमें तस्वीर झुका को सुन सकते थे। इनको शर्म नहीं सर का, इन्हों हमारी पार्टी को बदनाम करने के वास्ते हमारे क्या कांग्रेस के अंदर 8 रहेंगे, हमें भी 5 जने जीत को ही मुसलमान हमना सब बदनाम करने के वास्ते, हमारी पार्टी को बदनाम करने के वास्ते, मुफाद परस्त के वास्ते इन्हों बीजेपी को आने के वास्ते इन्हों अंदर से ये कर मायदा कर ले को हमना बदनाम करने वास्ते करी सो। नेक्स्ट कौन बीजेपी कांग्रेस खुला 100% 101% कांग्रेस ही है। भी आई कि ये जो मामला हुआ, जब ये बीजेपी को मेयर बनने का मौका आ रहा था, तो तमाम आप जो बैठे हुए हैं कारपोरेटर जेडीएस के, आपके चेहरों पर खुशी नहीं थी, बल्कि आपके आला लीडर की फैसले की वजह से आपको मजबूर नहीं ऐसी बात सामने आई। हमारे आला लीडर का फैसला नहीं था, हमारा आला लीडर हमारे ऊपर छोड़ के था, अब्दुल अजीज के ऊपर छोड़ के था। हमें बीजेपी को सपोर्ट करने के इरादे में नहीं थे, हमना क्या भरोसा था। कांग्रेस वाले लास्ट टाइम भी ऐसा करे उन्होंने, उसमें से 2 जने उठ गए, बचत वाले हमने सपोर्ट करे। ये बार भी हमें वैसा करते हैं क्योंकि डिसाइड कर लेगा हमें हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन करे थे। अगर हमारा कैंडिडेट हमें नहीं डाल को रहते तो हमें 100% बीजेपी को सपोर्ट करने कर उन्होंने इल्ज़ाम हमने लगाना वो ज़रूरी था। हमारा कैंडिडेट था ना, नाम नहीं है अश्विनी अनंत को हमें कैंडिडेट डाले थे, दाल को भी उन्होंने वापस लेना था। गए बार भी शांति कुमारी को डाले थे उन्होंने, दाल को वापस लेकर हमने सपोर्ट करे कि तो ये बार भी हमने सपोर्ट करना था। 3 महीने का, जब 1 साल को उन्हें सपोर्ट कर सकती, 3 महीने को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें कर्नाटक की आबादी के हिसाब से जो नुमाइंदगी मिलनी थी, मैं रिस्पेक्ट ऑफ कैस्ट एंड क्रीड और खासकर मुसलमानों की नुमाइंदगी के बारे में सवाल कर रहा हूँ। ये हमारी नुमाइंदगी घटती जा रही है। ऐसे में अगर हम एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही पार्टीबाजी में ये करते रहेंगे तो हमारी नुमाइंदगी, जो मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलनी है, वो घटती जा रही है। ये सेक्युलर है, वो भी सेक्युलर है, इसको आगे कैसे लेके जाना है वो सोचिए आप। ये सूचना था सो कौन, ये सूचना था सो सामने वाले सूच को हमने 3 महीने सपोर्ट कर दे। हमें ना कुमार स्वामी हमारा बाबा को नहीं बोल रही, ना देवेगौड़ा को हमारा बाप नहीं बुला रहा। हमें हमारी पार्टी का नहीं, हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट HD देवेगौड़ा साहब, नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट के प्रेसिडेंट कुमार स्वामी, उन्होंने हमारी पार्टी के लेवल तक क्या डायरेक्शन देते हैं वो करना हमारा फर्ज। वो भी क्या हमारी कौम का और हमारी उम्मत के बारे में छोड़ को बोले तो गर्दिश हो, उसके भी मिला को करे तो हमें वो खिलाफ होती। क्यों तो पहले सबसे पहले हमें मुसलमान, बाद हमें पार्टी में इनसे, जब हमारे कौम को तकलीफ आती है हमें वो पार्टी में नहीं रहते, दूसरे बोलने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले शफी अहमद रीज़न देता है पार्टी को, जब मेरी कौम के ऊपर, हमारी उम्मत के ऊपर अंगली जब उठे कौन सी तो पार्टी वो इख्तियार भी नहीं नको अपना, उससे अच्छा बहुत बेहतर। उसे कोई बदल नहीं सकते। अब तो 4 महीने फरवरी में जो आने वाला इलेक्शन है उस तक कोई बात बदलने की नहीं, जो हो गया है वो हो गया है। अब मेरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में आपके हाईकमांड की तरफ से जो आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपको आइंदा काम करने के बारे में क्या कहा गया है, आप किस तरह काम करेंगे आइंदा? सब ये क्या है कि तो इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। इसकी वजह क्या है कि तो सेंट्रल लेवल में देखो, तुम्हें स्टेट लेवल में देखो, जो भी गलतियाँ अगर इन्होंने करी सो, आज महाराष्ट्र के अंदर है ना, शिवसेना जो है बीजेपी का एक मुकड़ा हुआ, आज उनके साथ उन्होंने अलायंस को पार्टी बना को आज गवर्नमेंट चला रही। तुम्हें राजीनामा देना ना पहले, हाँ शिवसेना को तुम्हें राजीनामा तो बाहर आना तुम्हें पहले, और जितने भी 11 या 15 जो MLAs गए हैं से स्टेट से, पूरे सिद्धरामैया साहब के फॉलोअर्स नो, कांग्रेस ना पूरे चुनो, पूरे बीजेपी जानने की वजह को उनको तो ये लोग अच्छी, और गवर्नमेंट बीजेपी का आना स्टेट के अंदर को तो ये लोग अच्छी। आज मैसूर के अंदर बीजेपी बैठना को तो ये लोग अच्छी। इनका पहले जो मुखवाड़ा जो है, हमें पहले से भी क्या कहते तो कांग्रेस को खाली हमें पहले अजीत शेख साहब के ताल्लुक से है ना, हमें कांग्रेस में तो कांग्रेस की हकीकत हमने जब शिलान्यास करे तब से हमने मालूम हो कांग्रेस की हकीकत क्या है। बोलो मध्य प्रदेश के माजी मुख्यमंत्री क्या बोलती बोलो तो हमें भी इसके हकदार हैं बोलते अच्छी साहब है कुछ इनकी हकीकत हमने मालूम हो, इनकी सेक्युलरिज्म हमने नको, इनकी सेक्युलरिज्म जो है हमने जरूरत इस चीज पहले इन्होंने सेक्युलर को बोलना तो बोले तो सबसे पहले जो है इन्हों महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ जो है अलायंस निकालना इन्हों, और दूसरा जो है
स्टेट के अंदर जो एमएलए कांग्रेस के एमएलए जो बीजेपी जाको ही उसके ताल्लुक से माफी चाहना इनो क्योंकि तो इनकी गुस्ताखी की वजह से ये गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट कुमारण्णा की अच्छी चल जाती थी। खाली इनो अपोजिशन में बैठने के वास्ते इनो क्या करेगा बोला तो एक प्लानिंग कर को जो है कोसा इनको एमएलए को भेज को इनको येडियुरप्पा को सीएम बना के अपोजिशन में बैठे सो इनको हाजिमा नहीं हो रहा है। इनको क्या है तो यहाँ भी 4-5 जने जो कारपोरेशन के अंदर ही इनको कोसा भी मेयर बैठे थे, इनको इसका दरोकार नहीं है। बीजेपी से बैठे तो क्या भी नहीं है, कांग्रेस से बैठे तो क्या भी नहीं है, जनता दल से क्या बैठे तो क्या भी नहीं है। इन्होंने 4-5 जने उनको क्या तरीके से कमांडिंग करना तब से कर लगा रही। इनको हाजिमा क्या नहीं हो रहा तो जर्रे उनको बात करने वाले ही ना उनकी सुनने वाला नहीं हुआ खुदा इस वजह से जरा परेशानी है। और दूसरी बात क्या है तो वन साइड जो है आज एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनता दल है ना डेवलप होना कर रही है, वो भी हाजिमा नहीं है। इंसान के इनके इरादे क्या हैं तो 50-50 है, ना इन्हों मैदान में आते ना घर में रहते खुदा इन्हों कसूरवारा हमने बना को इन्हों कुछ भी होने का नहीं है। आज पूरे मैसूर के अवाम को मालूम है इन्हों क्या कर रही क्या कर रहा कारीगर को इनकी सेक्युलरिज्म है। हमें पहले से मैं आज मैं बोलना चाहता हूँ पहले से भी हमें अजीत सेठ के फॉलोअर थे, तो हमें कांग्रेस के फॉलोअर नहीं थे। ठीक तो ये एमएलए हमारा था ग्रुप बोल को अजीत सेठ के फॉलोअर थे। जरा हालात की वजह से हमें जनता दल को आगे और कल भी एक स्टेटमेंट देखे पंप जरा इसमें अपन बहुत दुख भरे अल्फाज में उनका दुख जाहिर करते थे। उनका पर्सनल मसला बहुत दुख है उनको पम उनको मैं तो ऐसा समझा कि तो खून गिन के आंसू निकल जाते इनको ऐसा समझ लगता बहुत मेहनत करे। आज उनको डिसमिस कर को ही उनकी आवाज़ उनको सुन को नहीं नज़रअंदाज कर को ही। हाँ सच भी बोलना नहीं क्या पार्टी के अंदर सच बोलने वाले को उसे आज़ाब उसे पनिशमेंट क्या ऐसे हालात ही ऐसी चमचागिरी की पार्टी हमने नको हमें आज खुश ही चमचागिरी नको हमना अल्लाह की व्यवस्था हमें चमचागिरी करते भी नहीं चमचागिरी नको और कुछ हमें डीडीएस का केस हमना आज यहाँ डेमोक्रेसी है। आज हमें आज़ाद ही यहाँ कुछ हमना बोलने का हक़ है, हमें हमारे अखलाक से चलने का हक़ है। आज हमना हमें साथ में मिलकर रहने का हक़ है। हमें आज ही इन्हों हमना सेक्युलरिज्म के ताल्लुक से बोलने का नहीं है। इन्हों ज़्यादा बोलते रहे तो हमें इनके घरां का निजा को हमें सत्याग्रह देती और सेक्युलरिज्म क्या करूँ हम नाक बोलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ का मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का जो मेयर का जो ये हुआ ये असल नहीं है। माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर उठातेंगे तो मिलर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को और अदर माइनॉरिटीज़ को जो इंक्लूड करने के बारे में से लेकर हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे नेशनल पार्टीज़ में और रीजनल पार्टीज़ के अंदर तुम्हें उठा को देखती तो इसे सिस्टमैटिकली हमने ख़त्म कर ले पाए। पिछले 60-65 साल के अंदर जेडीएस तो एक रीजनल पार्टी है, कांग्रेस जो 2014 तक भी जो एक नेशनल पार्टी रखो एक कोलूशन गवर्नमेंट बना को कंटिन्यूस 10 इयर्स थे उनमें उन्होंने कई कमीशंस बिठाए, लेकिन हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कैसा सिस्टमैटिकली खत्म मालूम चलता है क्या होको है हमारे साथ करके बोलकर हमारा माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नॉट ओनली मुस्लिम्स क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट जैन्स इनका सब क्या है रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सिस्टमैटिकली ख़त्म कर ले को है। अब यहाँ पर आकर हमारी लोकल पॉलिटिक्स को सी मैसूर सिटी की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में जो बात कर रही ये तो एक मामूली कॉरपोरेशन है। ये सिद्धरामैया साहब उन्होंने खुद पावर में रहने के वास्ते कुमारण्णा की जो गवर्नमेंट थी उसे क्या हिसाब से उन्होंने टॉपल करे। हमें देखे ना कितने एमएलएस गए किसके सपोर्टर्स थे उन्होंने अब उन्होंने किसके साथ ही सब मालूम ना है बात है। अभी भी अब आने वाला इलेक्शन जो 2023 में होने वाला है इलेक्शन ये इलेक्शन में 110% इनफाइटिंग ऑफ टू ग्रुप्स जो डीकेएस और सिद्धरामैया साहब अगेन दे आर गोइंग टू लूज दिस और 110% आप लिख को रख लो जेडीएस विल फॉर्म द गवर्नमेंट और पूरा कंप्लीट मैंडेट लेको कुमारण्णा जो है गवर्नमेंट बनाती इंशाल्लाह। और पूरी ये सब बातें समझ रही आप बोल रही तुम नुक्कड़ चौराहे पे होकर को ये नुक्कड़ चौराहे पे जो है तुम्हें गलत सुन रही हो मेरे हिसाब से। आज इंटरनेट का ज़माना ऐसा है
सेकेंड्स में आदमी, हर आदमी क्या जानता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करके बोल को। ऐसा नहीं है। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का लेकर हमारी कम्युनिटी को अगर पॉलिटिकली एम्पावर कर रही है तो इट इज नन अदर देन जेडीएस। कितने एमएलएस जीत को कांग्रेस में गई, कितने मेयर कॉर्पोरेटर जो है, पिछले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताता हूँ तो उन्हें आइडेंटिफाई करती। रही बात हमारा रिजर्वेशन के बारे में भी, जॉब्स में हम ना सोशली जो बैकवर्ड है हम ना, उसके बारे में आवाज उठाने वाले भी हिजरी देवेगौड़ा साहब। सर आपका जो वर्षन है उसमें ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से आने वाला दिनों में नहीं, कांग्रेस की पॉलिसी है वो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से उन्हें शिकस्त होगी और आपको मौका मिलेगा, क्या आपका यकीन है? जी, 100% दिनों में आवाम आपको जीत का सहरा पिलाएगी। 100%। मेरा सवाल ये है कि इन्हीं अगर ये जुआ बिल्ली के खेल में अगर और बीजेपी को ये मौका मिल गया तो हम अफसोस के सिवा कुछ नहीं करते रहेंगे। बेशक उसे इसीलिए आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके मीडियम के जरिए मैं ही आवाम को एक मैसेज क्या देना चाहता हूँ, सबको भी। तो आपका मैंडेट जो है कुमारण्णा लास्ट इलेक्शन में भी बहुत रिक्वेस्ट करे, आप देखो मुझे कंप्लीट ये दो कि तो कुमार स्वामी जो श्री कुमार स्वामी ही वो लोग बाकायदा उनके जो पॉलिसीज तुम्हें उठा को देखो, क्या बोलो, प्रो फार्मर रहती, प्रो एक कॉमन मैन के वास्ते जो है उनका ये रहता, उनका क्या, उनके प्रोग्राम्स, उनके पॉलिसीज रहती उनके। अब एक बात पूछे, अब कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और ये जेडीएस और बीजेपी अलायंस कर को, इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी अलायंस कर को ही, अब इससे आप लोग क्या बोलती हैं? देखो मिजोरम के अंदर कांग्रेस और बीजेपी अलायंस है, नेशनल पार्टी का आलादा, कर्नाटका स्टेट पार्टी का आलादा हिसाब। अब इनका हाईकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब कर्नाटका का हाईकमांड सिद्धरामैया, मिजोरम के अंदर इन्हों बीजेपी और कांग्रेस दो जने भी मिलकर अलायंस करके गवर्नमेंट बनाते हैं। अब इसे आप लोग आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? अलग, कर्नाटका के अंदर अलग, यूपी के अंदर अलग, बॉम्बे के अंदर अलग, बॉम्बे के अंदर शिवसेना, मिजोरम के अंदर बीजेपी, सब जगह अलग अलग। कर्नाटक के अंदर बीजेपी को लाने वाले चीनो कांग्रेस वाले हमें न हमारे जो भी एमएलए जग थे उनके कांग्रेस के जग थे सब, उनके तरफ से गवर्नमेंट कर्नाटका में जाना तो उनके तरफ से। अब